इंडिया में इसकी 312 रैंक है, बहुत ज़्यादा वैल्यू रखती है। प्लस इसका ट्रैफिक आप देखो, मंथली विजिट अक्टूबर 2022 में 16.31 मिलियन। जब किसी के घर में न्यू बेबी बॉर्न होता है तो पेरेंट्स की सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? वो अपने बच्चे का नाम सर्च करते हैं। पहले सब लोग अपने रिलेटिव्स वगैरह से पूछा करते थे, बट आजकल सभी लोग स्मार्ट हो गए हैं, सब गूगल करते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपको ही किसी बच्चे का नाम सर्च करना है, तो आप यहाँ पे क्या टाइप करोगे? बेबी बॉय नेम लिस्ट, और यहाँ पे आप डाल सकते हो इंडियन, है ना। इस टाइप से हम टाइप कर देते हैं। कई सारी वेबसाइट्स आती हैं जो बच्चों के नाम यहाँ पे आपको प्रोवाइड करती हैं। फर्स्ट वेबसाइट को ओपन करते हैं न्यू ब्राउज़र टैब में। आप देखो pampers.com भी एक वेबसाइट है, काफ़ी बड़ी कंपनी, आप जानते ही हो। तो इन्होंने भी बच्चों के नाम यहाँ प्रोवाइड किए हुए हैं। एक दो साइट्स और हम ओपन कर लेते हैं, जैसे ये prokerala.com, ठीक है। अब इस वेबसाइट पर हम आ गए। नाउ यहाँ पर आप देखो बच्चे का नाम भी दिया हुआ है, प्लस मीनिंग भी दी है, मतलब उस नाम का क्या मतलब निकलता है, क्या मायने हैं, वो भी यहाँ पे दिए हुए हैं। जैसे आरुष है, द सन। इसी तरह से prokerala.com पे अगर हम चलते हैं तो यहाँ पर आप देखो ये बच्चे का नाम दिया हुआ है, ये उसकी मीनिंग दी हुई है। अब अगर इस साइट का हम एनालिसिस करके देखें तो मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ। हम आ गए सिमिलर वेब पे। नाउ यहाँ पर आप देखो ये वेबसाइट है prokerala.com, जो बेबी नेम्स प्रोवाइड करवाती है। इंडिया में इसकी 312 रैंक है, बहुत ज़्यादा वैल्यू रखती है। प्लस इसका ट्रैफिक आप देखो, मंथली विजिट अक्टूबर 2022 में 16.31 मिलियन, नवंबर में 16.44 मिलियन, और इसके बाद दिसंबर में 17.08 मिलियन। मतलब लाखों में ट्रैफिक आता है, लाखों में लोग इस वेबसाइट पे विजिट करते हैं और नाम सर्च करते हैं बच्चों के लिए। इसके बाद दूसरी वेबसाइट है, इसको भी एक बार एनालाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखो कंट्री रैंक 3856 है, बट ट्रैफिक की अगर बात करें तो अक्टूबर में 2.62 मिलियन है, देन 2.68, और दिसंबर में 2.68 मिलियन। लाखों में लोग इस वेबसाइट पे भी विजिट करते हैं और बच्चों के नाम चूज करते हैं। अब सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? जैसे नाम जो होते हैं ना वो लिमिटेड ही होते हैं। अगर मान लीजिए इंडिया में 1000 नाम है तो वो 1000 नाम ही रहेंगे, कोई नया नाम तो कभी आएगा नहीं। जो नाम है एग्जिस्टिंग वही सब रोटेशन चलता रहता है, तो आपको बार बार कंटेंट अपडेट नहीं करना पड़ेगा। अब इस टाइप की वेबसाइट अगर आप भी बना लेते हो तो सबसे बड़ा बेनिफिट तो पहले ये है कि डेली लाखों बच्चे इंडिया में बॉर्न होते हैं, तो उनके पेरेंट्स उनके लिए नाम भी सर्च करते हैं। ज़माना डिजिटल मार्केटिंग का है, तो आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा लोग गूगल ही करेंगे। तो अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर बच्चों के नाम अवेलेबल हैं तो आपकी सर्चेस ज़्यादा बढ़ जाती हैं, आपकी वेबसाइट के रैंक करने के चांसेस ज़्यादा बढ़ते हैं। दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इस फील्ड में अभी ज़्यादा कॉम्पिटिशन नहीं है, बहुत ज़्यादा लोग अभी काम नहीं कर रहे हैं। तो आप चाहें तो इस कैटेगरी को, इस निच को चूज़ करके बेबी नेम्स की वेबसाइट बना सकते हैं। और वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, नाम आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। सारे ट्रिक ऑटोमेटिकली नाम जनरेट होकर के आएगा, बस आपको अपनी वेबसाइट के ऊपर उसे पब्लिश कर देना है। और वेबसाइट भी कैसे बनाएंगे बिना कोडिंग के, वो सारी टेक्निक मैं आपको बताने वाला हूं। और तीसरा सबसे बड़ा बेनिफिट इसमें यह है कि यहां पे कोई कॉपीराइट इशू नहीं आता है। मतलब अगर जैसे ये नाम है आरव, आपने भी इस नाम को अपनी वेबसाइट पर पुट कर दिया, भाई इसका मीनिंग भी कॉमन होगा, अ लाउड साउंड और थंडरिंग जैसे, ठीक है, यहाँ पे इसने लिखा हुआ है। अगर यही चीज़ आप अपनी वेबसाइट पर भी पुट कर देते हो तो इसमें कोई कॉपीराइट इशू नहीं आने वाला है, क्योंकि गूगल को मालूम है भाई कि ये कॉमन नाम है और इसका मीनिंग यही निकलता है। अब 10 वेबसाइट अलग अलग मीनिंग तो नहीं डालेंगे ना, तो ये भी एक बड़ा इशू था कॉपीराइट वाला, जो यहाँ पे बिल्कुल रिजॉल्व हो जाता है। ठीक, अब हम चेक करते हैं कि इनके कीवर्ड्स की जो सर्च वॉल्यूम है वो कितना आता है, मंथली लोग कितना ज़्यादा सर्च करते हैं बेबी नेम्स को। तो मैं जाऊँगा अपने SEMrush अकाउंट पे। नाउ यहाँ पे कीवर्ड टाइप कर देते हैं बेबी नेम्स, ठीक है। इसके बाद कंट्री ऑलरेडी इंडिया सेलेक्टेड है, एक बार सर्च पे क्लिक करेंगे तो आप यहां पर देखो टोटल सर्च वॉल्यूम कितना आ रहा है, 44,35,650 पर मंथ सर्च वॉल्यूम है पर्टिकुलर इस कीवर्ड का। और टोटल 1,10,327 टोटल कीवर्ड्स इस पर्टिकुलर निच पे रैंक कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हो आपके लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और एवरेज कीवर्ड डिफिकल्टी देखो सिर्फ 38% है, बहुत ज़्यादा नहीं है, ये एवरेज है 38%, मतलब ऑलमोस्ट 40% के भी नीचे है। नाउ यहाँ पर आप देखो कीवर्ड्स क्या है, बेबी गर्ल नेम्स मोस्टली लोग सर्च करते हैं। इसका सर्च वॉल्यूम आप देखो तकरीबन 2.5 लाख पर मंथ सर्चेज हैं। हालांकि इसकी कीवर्ड डिफिकल्टी 83 है, तो स्टार्टिंग के डेज में इट्स रियली वेरी डिफिकल्ट कि आप इस कीवर्ड को टारगेट करके रैंक कर पाओगे। बट इजी कीवर्ड्स को आप चूज कर सकते हो स्टार्टिंग के डेज में। जब लेटर ऑन साल 1.5 साल के बाद आपकी साइट रैंक करने लग जाएगी तो फिर आप डिफिकल्ट कीवर्ड्स पे भी काम कर पाओगे। तो एक काम करते हैं, कीवर्ड डिफिकल्टी पे चलते हैं और यहाँ पर इजी कीवर्ड डिफिकल्टी चूज कर लेते हैं।
अब देखो यहाँ पे बेबी गर्ल नेम्स इन तेलुगु, ये कीवर्ड है। 18,100 पर मंथ का सर्च वॉल्यूम है और कीवर्ड डिफिकल्टी सिर्फ 23 है। तो आप देखो ऊपर लिख के भी आ रहा है, यू विल नीड क्वालिटी कंटेंट फोकस्ड ऑन द कीवर्ड्स इंटेंट। मतलब अगर आप सही तरीके से अपने कीवर्ड को स्टफ करते हो कंटेंट वगैरह में, तो आप इस कीवर्ड के लिए इजीली रैंक कर सकते हो। इसके बाद दूसरा कीवर्ड आता है बेबी बॉय नेम्स इन मराठी। इसकी भी तकरीबन 10,000 पर मंथ सर्चेज हैं और कीवर्ड डिफिकल्टी सिर्फ 27 है, ग्रीन है यहाँ पे, है ना। ऐसे कई सारे कीवर्ड्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे जो बिल्कुल इजी टू रैंक है। मतलब आप इन कीवर्ड्स को टारगेट करके बहुत इजीली रैंक कर सकते हो। अब बात करते हैं कि भाई बच्चों के नाम आपको कहां से मिलेंगे। तो एक ऐसा ऑटोमेशन टूल मैं आपको यहां पे बताने वाला हूं जो आपके लिए नाम जनरेट करके देगा। आपको सिंपली एक वेबसाइट ओपन करनी है, chat.openai.com। बेसिकली हम यहाँ पे चैट जीपीटी का यूज़ करने वाले हैं, जिसकी हेल्प से आप बहुत इजीली कंटेंट जनरेट कर सकते हो। अगर आपको अभी तक चैट जीपीटी के बारे में नहीं मालूम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मैं आने वाले वीडियोस में बताऊंगा चैट जीपीटी क्या है। बेसिकली एक टूल है जो आपके क्वेश्चंस के आंसर करता है और बिल्कुल कॉपीराइट फ्री कंटेंट आपको देता है। ये गूगल के सर्च वगैरह नहीं करता है, ये खुद से कंटेंट जनरेट करता है। तो प्लेगरिज्म फ्री कंटेंट आपका रहने वाला है। अब यहाँ पे मान लीजिए मैं इसको एक कमांड देता हूँ, गिव मी 10 baby boy names with their meaning and zodiac sign. I am looking for Indian baby names। ठीक है, मैंने ऐसा कमांड दे दिया, एंटर पुश कर देते हैं। अब आप देखो यहाँ पे नाम जनरेट करना शुरू कर देगा। अभी सोच रहा है, जब तक ये सोच रहा है आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सो यहाँ पर आप देखो चैट जीपीटी ने ऑलरेडी हमारे लिए नाम जनरेट करना शुरू कर दिया है, मीनिंग के साथ में, प्लस उनकी राशि भी यहाँ पे दे रहा है। जैसे आर्यन है तो एरीज राशि है, अर्नव है स्कॉर्पियो राशि है, एंड सो ऑन। और मीनिंग वगैरह सब कुछ यहाँ पे आ रही है। जैसे वेद है सैक्रेड नॉलेज। सो टोटल 10 नाम हमारे पास यहाँ पर आ गए। इसी तरह से आप चैट जीपीटी को कमांड दे करके कई सारे नाम यहाँ पर जनरेट करवा सकते हो। इवन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में भी जनरेट करवा सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे कमांड देता हूँ, ठीक है, हमने नया कमांड दे दिया। अब आप देखो नई लिस्ट यहाँ पे जनरेट हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आन्या, इसके मीनिंग है ग्रेशियस, और यहाँ पर इसकी राशि भी आ गई। इसी तरह से आराध्या हो गया, वर्शिप, लियो, एंड सो ऑन। और सारे के सारे नाम देखो ए लेटर से ही जनरेट हो रहे हैं। मतलब चैट जीपीटी सोचता है, सिर्फ सर्च नहीं करता है। ये पूरे इंटरनेट को पहले खंगाल करके फिर खुद सोचेगा, फिर कंटेंट बना करके आपको देता है। तो प्लेगरिज्म फ्री कंटेंट होता है। सो बेबी नेम्स आपको चैट जीपीटी की हेल्प से मिल जाएंगे। कीवर्ड रिसर्च आप SEM रश पे जाकर के कर सकते हो। इसका मैंने 14 डेज का ट्रायल का लिंक भी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप चाहें तो 14 डेज ट्राई भी कर सकते हैं SEM रश कीवर्ड टूल को। इसके बाद अब बारी आती है भाई कि किस तरह से आप इस पूरे कंटेंट को अपनी वेबसाइट पे पुट करोगे। अब भाई वेबसाइट बनानी है तो उसके लिए सबसे पहले आपको डोमेन नेम और वेब होस्टिंग की जरूरत पड़ेगी। अब डोमेन नेम आपको कैसा चूज करना है, देखो बेबी नेम की वेबसाइट है तो डोमेन नेम भी बेबी नेम से रिलेटेड ही होना चाहिए। जैसे babynamindia.com ऐसा डोमेन हो गया। मतलब ऐसा डोमेन मत लेना जो आपके निच से बिल्कुल डिफरेंट हो जाए। अब जैसे आपने रख दिया babytech.com, तो ये कोई सेंस नहीं निकला ना। बेबी टेक क्या होता है? बेबी नेम्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो डोमेन नेम भी आपका आपकी जो वेबसाइट का कंटेंट है उससे रिलेवेंट होना चाहिए। अब डोमेन नेम आपको कैसे चूज करना है, देखो एक तो होता है आप डायरेक्टली होस्टिंग कंपनी की साइट पे चले गए, जैसे होस्टिंजर है GoDaddy पे गए, आपने वहां पे डायरेक्टली कोई एक डोमेन नेम डाला और फाइंड आउट करके परचेज कर लिया। दूसरा सबसे सही तरीका ये होता है कि आपको एक वेबसाइट है expireddomains.net। इस वेबसाइट पे आपको बेसिकली वो डोमेन नेम मिल जाएंगे जो ऑलरेडी एक्सपायर हो चुके हैं, बट पहले से ही उनकी कुछ डोमेन अथॉरिटी बनी हुई थी। मतलब ये है कि पहले किसी और ने इस पे वेबसाइट बना रखी थी, उसके बाद उन्होंने अपनी वेबसाइट को डिलीट कर दिया, बट उस डोमेन की कुछ अथॉरिटी पहले ही बन गई थी, तो उसका आप बेनिफिट ले सकते हो। जैसे मुझे बेबी नेम्स की वेबसाइट बनानी है तो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ babyname.com, ऐसा मैंने टाइप कर दिया। अब इससे मिलता जुलता जितने भी डोमेन है जो ऑलरेडी एक्सपायर हो चुके हैं वो मेरे सामने आ जाएंगे। एक फ्री अकाउंट आपको यहाँ पे क्रिएट कर लेना है। ओके, अब डोमेन सर्च में डालते हैं babynames.com, सर्च कर दीजिए। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कई सारे डोमेन नेम्स आपको मिल जाएंगे जो ऑलरेडी एक्सपायर्ड हो चुके हैं, बट जो कीवर्ड आपने डाला है वो उसमें मिल जाएगा। जैसे कि babynamesforme.com, इस डोमेन का ऑलरेडी 33 बैकलिंक्स पहले से ही बने हुए हैं, इसका आप फायदा ले सकते हो। फर्स्ट टाइम 2007 में ये डोमेन नेम बनाया गया था। इसके बाद यहाँ पे कई सारे और भी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। कॉस्ट इसकी यहाँ पे मिल जाती है सिर्फ $5, मतलब $5 में आप इस डोमेन नेम को परचेज कर सकते हो। इसके बाद एक और डोमेन नेम आ गया जैसे babynameworld.com, हालांकि वर्ल्ड के स्पेलिंग यहाँ पे देखना अलग है,
तभी ये डोमेन नेम अवेलेबल है। इसके बाद इसका हालांकि कोई बैकलिंक वगैरह नहीं है, बट ये डोमेन नेम भी ऑलरेडी एक्सपायर्ड है और आप इसे खरीद सकते हो, अवेलेबल है। इसी तरह से कई सारे और भी डोमेन नेम आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो कोशिश कीजिएगा अपना डोमेन नेम आप यहाँ पे सर्च करो। हालांकि खरीदना आपको कहीं और से है, बट डोमेन नेम की सर्च आपको यहाँ पर करनी है। यहाँ पे आपको ऑलरेडी जिन डोमेन्स की डोमेन अथॉरिटी बनी हुई है वो डोमेन नेम आप यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो। अब मान लीजिए आपको ये वाला डोमेन नेम पसंद आ गया, babynamesforme.com, तो दूसरा आपका स्टेप रहेगा कि आपको वेब होस्टिंग परचेज करनी है। आप सिंपली होस्टिंजर पे जाकर के वेब होस्टिंग परचेज कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी इसके लिए एक वीडियो बना रखा है, आप चाहें तो स्क्रीन पे देख सकते हैं, और इस वीडियो का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सो डोमेन नेम पे वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करना है वो पूरा प्रोसेस मैंने इस वीडियो में समझाया हुआ है। आप जाकर डायरेक्टली वर्डप्रेस को वहां से इंस्टॉल कर सकते हो। एक चीज और भी है, होस्टिंजर का मैंने डिस्काउंट लिंक और एक डिस्काउंट कूपन कोड भी नीचे वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप उस डिस्काउंट लिंक के जरिए होस्टिंग परचेज करते हैं तो आपको 7500 रुपीज़ की डिवी थीम, जिसका एक्चुअल कॉस्ट तकरीबन 7500 रुपये के आसपास है, जी हाँ, वो डिवी थीम मैं आपको लाइसेंस की के साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करूंगा। बस आपको सिंपली होस्टिंग परचेज करके उसका स्नैपशॉट मुझे ईमेल कर देना है। ईमेल भी आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो आप होस्टिंजर के डिस्काउंट लिंक पे जाकर के वेब होस्टिंग परचेज कर लीजिएगा, डोमेन नेम परचेज कर लीजिएगा। अब डोमेन पे जब आप वर्डप्रेस वगैरह इंस्टॉल कर लोगे तो उसके बाद आपके सामने इंटरफेस कुछ इस टाइप का आएगा। ये वर्डप्रेस बेसिकली कहलाता है, जिसकी हेल्प से आप पूरी की पूरी वेबसाइट को बना सकते हो। एक काम करते हैं, अदर टैब को बंद कर देते हैं। नाउ यहां पर अब आप देखो, ये है पेजेस वाला सेक्शन, ठीक है। तो हमें एक पेज क्रिएट करना है। आप सिंपली ऐड न्यू पे जाओगे और यहां से एक पेज क्रिएट करोगे। अब मान लीजिए हमें यहां पर उन बच्चों के नाम लिखने हैं जो बेबी गर्ल हैं और जिनका नाम ए से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो पहले इस पेज का नाम आप क्या दे दोगे, बेबी गर्ल नेम्स स्टार्टिंग विथ द लेटर ए विथ एंड ज़ोडिएक साइन, मतलब राशि, ठीक। तो ये हमारे पेज का टाइटल हो गया। अब इसके बाद हमें नाम और उसकी मीनिंग और ज़ोडिएक साइन को टैबुलर फॉर्मेट में दिखाना है। तो उसके लिए आप पहले प्लस पे क्लिक करोगे। यहाँ पे आपको सर्च करना है TABLE, तो ये आ गई टेबल, ठीक है। अब टोटल मान लीजिए आपके पास 10 नाम है, हमें 10 नाम दिखाने हैं, तो कितनी रोज़ हो जाएंगी, टोटल 10। यहाँ पे आप सीधा 10 कर दोगे। 11 रखते हैं, एक हेडर भी तो हमें बनाना है। कॉलम्स 3 हो जाएंगे, एक में नाम दिखाएंगे, दूसरे में मीनिंग दिखाएंगे और तीसरे में उसका ज़ोडिएक साइन दिखा देंगे। अब क्रिएट टेबल पे क्लिक कर दीजिए, आपके सामने टेबल आ गई। पहले आप यहाँ पे टाइप कर दो नेम, इसके बाद यहाँ पे टाइप कर देते हैं मीनिंग एंड देन आफ्टर एक साइन। सिंपल है। अब वापस जाइए चैट जीपीटी पे, ठीक है। यहाँ से नाम उठा लेते हैं, ये है आन्या ग्रेशियस और ARIES, नाम हमने लिख दिया आन्या। इसकी मीनिंग है ग्रेशियस और इसका राशि है ARIES, एरीज, ठीक है। इसी तरह से आप एक एक करके सारी एंट्री कर सकते हो। ये हो गया आराध्या, यहाँ हमने पेस्ट कर दिया। इसके बाद इसकी मीनिंग है वर्शिप्ड एंड लियो, ठीक है। तो इसी तरह से हम सारी एंट्री कर लेंगे। मैं इस वीडियो को फटाफट पॉज करके और सारी एंट्री को कंप्लीट कर लेता हूँ। ओके, सो टोटल 10 नाम मैंने यहाँ पे एंटर कर दिए हैं। अब मुझे हेडर को बोल्ड करना है, तो आप सिंपली लेटर्स पे डबल क्लिक कीजिए, आई मीन वर्ड्स पे डबल क्लिक कीजिए। इस टाइप का पैनल आपके सामने आ जाएगा। बी पे क्लिक करोगे, आपके हेडर का जो भी टेक्स्ट है वो बोल्ड हो जाएगा। इसी तरह मीनिंग्स पे डबल क्लिक करते हैं, फिर बी पे क्लिक करेंगे एंड देन ज़ोडिएक साइन को सेलेक्ट कर दीजिए एंड देन बी, दैट्स इट। तो हमने सारे 10 के 10 नाम की एंट्री यहाँ पे कर दी है, उनकी मीनिंग और ज़ोडिएक साइन के साथ में। इसके बाद आपको सिंपली पब्लिश कर देना है और पेज हमारा लाइव हो गया। बस इतना ही करना होता है। एक बार आप व्यू पेज को देख लो। तो हम चलते हैं फ्रंट पेज पे। सो ये आपका पेज कुछ इस टाइप का दिखाई देगा, है ना। कितना सिस्टमेटिक तरीके से हमने सारे नाम यहाँ पे पुट कर दिए हैं। अब आप इससे लाइफ टाइम अर्निंग कैसे कर सकते हो, देखिए पहली चीज़ तो ये है कि आप अपने वेबसाइट को मोनेटाइज कर सकते हो गूगल एडसेंस से या एफिलिएट मार्केटिंग से, दोनों तरीके हैं। अब लाइफ टाइम अर्निंग कैसे होगी, नाम जितने भी होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे टोटल 10 नाम पुट कर दिए। हो सकता है इंडियन बेबी गर्ल के नेम तकरीबन 2000 होते हों ऑल ओवर वर्ल्ड में, तो 2000 से ज़्यादा नाम तो नहीं आएंगे ना। जो नाम रहेगा वही सब रिपीट होता रहता है, सब एक दूसरे का नाम ऐसे रखते रहते हैं, नया नाम कुछ भी नहीं आता। मतलब आपको डेली कंटेंट तो चेंज करना नहीं है, बस एक बार मेहनत करके सारे नाम पुट कर दीजिए अपनी वेबसाइट पे। उसके बाद थोड़ा बहुत SEO कर लीजिएगा, SEMrush की हेल्प से लो कॉम्पिटिटिव कीवर्ड को टारगेट कीजिए और देन आफ्टर आपकी वेबसाइट कुछ ही टाइम में गूगल पे रैंक करने लग जाएगी, विजिट्स आने शुरू होंगे और आपकी अर्निंग भी शुरू हो जाएगी।
हो सकता है 2-3 साल के बाद कभी कोई नया नाम आ जाए तो उसको यार एक बार में ऐड कर देना, कोई बहुत बड़ा काम तो है नहीं, है ना। तो इस टाइप की साइट बना करके आप लाइफ टाइम बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हो। और मोनेटाइजेशन के लिए गूगल एडसेंस यूज़ कर लेना। इसके बाद आप चाहें तो एफिलिएट प्रोडक्ट्स को भी यहाँ पे इंक्लूड करा सकते हो। जैसे फर्स्ट क्राई है, आप उसका एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो। बच्चों के जो भी कपड़े होते हैं, शूज़ वगैरह होते हैं, वो सब आप एफिलिएट प्रोडक्ट के तौर पे यहाँ पे डाल सकते हो। और एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा कि आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी अच्छा खासा कंटेंट मैं पब्लिश करता हूँ। सो अगर आपके पास टाइम कम है और फटाफट ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपको लेनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। आईडी है ओनली सद्दाम, आपकी स्क्रीन पे आ रही है। कई सारे लोगों ने फेक आईडीज़ भी बना ली हैं, तो मेक श्योर ओनली सद्दाम ONLYSADDAM ही सिर्फ मेरी आईडी है। इसके अलावा और कोई एक्स्ट्रा लेटर्स या कोई अंडरस्कोर वगैरह कुछ भी नहीं है। सो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।